आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधे कहाँ आते हैं, टॉपिक पे। आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए कहाँ आते हैं, टॉपिक पे। प्रीवियस क्लास में हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा। नहीं बना तो हम हैं, चालू हो जाते अपना, है ना। चलिए, समझ सकते हैं प्रोग्राम आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन 2-4 प्रोग्राम के बाद कुछ नया चीज पढ़ाएंगे, प्रोग्राम से अलग चीज पढ़ाएंगे जो बहुत मजा आएगा। क्या, चलिए फिलहाल 1-2 दिन पढ़ लेते हैं और प्रोग्राम, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिए थे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। होमवर्क में दिया गया क्या निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बी गुने एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको इसमें पता है कि 1/2 यानी अगर इसको काटेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया, 5। क्लियर है। अब b और क्या चाहिए, h, जो कि प्रोग्राम में पहले से दिया हुआ नहीं है। तो b और h मांगना पड़ेगा, है ना। b और h मांगना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम का कितना लाइन, 5 लाइन जो आपको पता है वो पहले लिख लेते हैं। है क्या, बोलो, क्या बोलो, है क्या, h इंक्लूड iostream.h, h इंक्लूड iostream.h। दूसरा लाइन तुम बोलो रे, नहीं आता, h इंक्लूड conio.h, सबको पता है ना। तीसरा लाइन बोलिए, void main। चौथा लाइन ब्रेसेस ओपन, और 5वां लाइन क्लियर स्क्रीन। यहां कोई भी प्रोग्राम हो यहां तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, पहले आपको बताया जा चुका है। चलिए, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 0.5 इंटू बी गुना एच, यही है। अब सबसे पहले हमको यहां मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए कांस्टेंट लिखेंगे, इंटीजर या फ्लॉट। तो यहां पॉइंट वाला नंबर है तो फ्लॉट लेना पड़ेगा। फ्लॉट में ले लिए एक b, एक ले लिए h, और निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक ले लेते हैं AOT। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। AOT इसलिए लिए क्योंकि जो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका वैल्यू स्टोर करेंगे कहां, AOT में। अब देखिए b और h फॉर्मूला होता है 0.5 इंटू बी गुना एच। तो मेरे पास b और h दिया हुआ नहीं है तो मांगना पड़ेगा। और मांगने के लिए किसका यूज, बोलिए, Cout का यूज। बोलेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ b एंड h। हम मांग किसका किसका वैल्यू रहे, b और h का, b और h का। और b और h का हमको वैल्यू मिलेगा, b और h का वैल्यू मिलेगा तो उसको रखेंगे ना। तो रखेंगे कहां, b में और एक h में। तो रखने के लिए किसका यूज, सीन का यूज। पहला वैल्यू b में रख दिए और दूसरा h में, यानी हमको b भी मिल गया अब, और क्या मिल गया, h मिल गया। b
एच मिलने के बाद अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे AOT इज इक्वल टू, ये जो लिए हैं यहां सेमीकोलन होगा बाबू, सबके लास्ट में सेमीकोलन होता है। AOT इज इक्वल टू 0.5 इंटू B इंटू H और लास्ट में सेमीकोलन। यानी B और H का जो भी वैल्यू रहेगा उसको गुना करेंगे 0.5 के साथ, और जो भी वैल्यू आएगा इसका यह स्टोर कहां हो जाएगा AOT में, यानी निकल क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी B और H का वैल्यू अगर दिया जाए और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये स्टोर कहां होगा जाकर के AOT में। अब हमको आंसर किसके अंदर स्टोर है, AOT में, तो डिस्प्ले किसको करवाएंगे AOT को। तो फिर से डिस्प्ले करवाने के लिए COT का यूज लिखेंगे, COT डबल क्वाट्स रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू AOT, और लास्ट में क्या लिखाता है गेट CH बंद। बन गया प्रोग्राम, समझने तो आ गया होगा, एक बार समझाते हैं। सबसे पहले निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, 5 लाइन लिख दिए। फॉर्मूला होता है 0.5 इंटू बी गुना H, तो पॉइंट में है इसलिए क्या ले लिए फ्लॉट। वैल्यू चाहिए B का H का, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो जो भी नीचे काम करेंगे उसको यहां लिखना पड़ेगा। अब मांगने के लिए किसका यूज, COT का यूज। बोल रहे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ B एंड H, यानी किसका किसका वैल्यू चाहिए, B का चाहिए और H का चाहिए। B और H का वैल्यू मिलेगा तो रखने के लिए किसका यूज, सीन का यूज। कहां रखे, B में और दूसरा H में। वैल्यू मिल गया, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला होता है 0.5 इंटू बी गुना H। वैल्यू कैलकुलेट होके कहां स्टोर हुआ, एरिया ऑफ टी में, AOT में। अब इसमें स्टोर हुआ तो इसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, COT एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू AOT। आंसर आएगा ये डबल क्वाड्स के अंदर, डबल सबसे पहला आंसर आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ B एंड H, इंटर द वैल्यू ऑफ B एंड H। सबसे पहला आंसर ये आएगा। आपको B और H का वैल्यू डालना पड़ेगा। मान के चलिए B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 6, तो 5 इसका हो गया, इसका 6, 6 पचे 30, 6 पचे 30, और 0.5 के साथ अगर गुना कीजिएगा 0.5 यानी 1/2, 0.5 का मतलब 1/2 इंटू 30, काटिएगा तो आंसर कितना दिखेगा आपका। आंसर इस तरीके से आएगा, इस डबल क्वाड्स के अंदर जो भी है वही छप जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा कितना 15, क्योंकि 6 पचे 30 को 0.5 से गुना करेंगे तो 15.0 आएगा, है ना, तो इसको 15 लिखेंगे। तो इस तरीके से आंसर AOT में स्टोर हुआ और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू AOT। ये डबल क्वाड्स के अंदर जो भी है वो छप जाएगा, विदाउट डबल क्वाड्स का वैल्यू दिखेगा, बिना डबल क्वाड्स का वैल्यू, उसका वैल्यू कितना दिखा 15। आप B का वैल्यू अगर चेंज कर दिए, अगर B का वैल्यू कर दिए क्या 7 और H का वैल्यू 6, तो आ जाएगा 7 42 का आधा कितना होता है बाबू 21 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। रन करवा के देखिएगा फोन में,
हम ऐसे भी रन करवा करके भी दिखाएंगे। कहां पे? कहां पे? लैपटॉप में, है ना? बहुत मुस्कुरा रहे हो जी, क्या बात है? इतना नहीं हंसना चाहिए ना, कोई बात नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, ऐसे पीडीएफ ये सब का देंगे हम। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्या? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर मतलब सर्किल, स्फीयर मतलब गोला वाला, और एरिया स्फीयर मतलब अलग होता है, सर्किल सॉरी। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होगा? स्फीयर मतलब समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला शायद होता है 4 पाई आर स्क्वायर। शायद क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, शायद नहीं, वही होता है। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इसको नोट कर लिया ना? चलिए अब इसको बनाते हैं। अब देखिए ये 5 लाइन सेम रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 यानी ये भी प्लॉट में रहेगा। अब हमको इसमें वैल्यू किसका चाहिए? आर का। 4 है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, हमको मालूम है। आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। तो यहां पे हम सिर्फ लेंगे क्या? क्या लेंगे बाबू? आर लेंगे, और यहां क्या हो जाएगा? निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर। आर का वैल्यू नहीं पता तो आर मांगेंगे, और निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर। मांगने के लिए किसका यूज? सीओट का यूज। इंटर द वैल्यू ऑफ आर का, यानी रेडियस चाहिए, तो यहां पे सिर्फ लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। कुछ भी लिख सकते हो यहां पे। पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, assign the value of radius, enter the value of radius, enter the value of r। आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। अब r का वैल्यू मिलेगा तो रखने के लिए सीन का यूज, और यहां से लिख देंगे क्या? r। रखेंगे कहां? r। निकालना है क्या? एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला होता है इसका क्या? फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14। 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू आर। आर को 2 बार गुना क्यों किए? क्योंकि यहां क्या है? आर स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर बनाने बताएंगे आगे प्रोग्राम में, अभी नहीं आता तो 2 बार आर लिख दिए, अगर क्यूब रहेगा तो 3 बार आर लिख देंगे। तो इसलिए 4 इंटू 3.14 इंटू आर। अब अगर आप आर का वैल्यू दीजिएगा तो पूरा कैलकुलेट होके एरिया ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। अगर आप आर का वैल्यू दीजिएगा, कैलकुलेट होके क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू AOS। बन गया प्रोग्राम। सेम उसी तरीके से आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ, आंसर क्या आएगा? इंटर द वैल्यू ऑफ आर। इंटर द वैल्यू ऑफ आर नहीं, रेडियस। इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस आएगा। आप एक आर का वैल्यू क्या दीजिएगा? 7। अब 7 को गुना करेगा 3.14 से, 7 इंटू 7 इंटू 3.14 इंटू 4, और कैलकुलेट होके कहां स्टोर हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर। और यहां पे आ जाएगा आंसर क्या? एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये छप गया। अब 4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 7, जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो वैल्यू किसका? AOS। अब AOS को यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा प्रिंट कर जाएगा। समझ में आया?
इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम को फॉर्मूला बेसिस हो, अनफॉर्मूला बेसिस हो, हम एग्जीक्यूट, सॉल्व बना सकते हैं, कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी सॉल्व करवा सकते हैं। ये समझ में आया। सबसे पहले हमको निकालना एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या चाहिए, रेडियस, एरिया ऑफ स्फीयर। रेडियस का वैल्यू मांगे, रख दिए आर में, फार्मूला अप्लाई किए, प्रिंट करवा दिए। जो भी आंसर आएगा वो कहां देखेंगे, कंप्यूटर में। समझ में आ गया होगा, बना लीजिएगा। ये सब नहीं लिखना रहता है, उधर ऐसे ही बताते हैं, प्रोग्राम यहीं तक है, बना लेना है। चलिए इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं कहां पे, लैपटॉप में, और आपको रन करवा के दिखाते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है क्या और सब बढ़िया ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट डे। चलो फिर कहाँ पे, लैपटॉप पे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए प्रोग्राम हम लिख दिए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम बताएं, यहाँ पे पहला प्रोग्राम में बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए प्रोग्राम हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का बनाए हैं, मिला लीजिए वही वाला प्रोग्राम है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सारा फार्मूला अप्लाई किया हुआ है जो बोर्ड पे समझाया गया। चलिए इसको रन करवाते हैं। तो आप रन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम भी रन पे ही क्लिक किए हैं। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू डालना होगा, पहला b का और दूसरा h का। तो हम b का वैल्यू 6 डाले हैं और h का वैल्यू 8 डाले। जैसे इंटर दबाइएगा तो 8 छक 48 को भागा देंगे कितना से, 0.5 से आएगा कितना, 24। निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से इसी तरीके से इसको फिर से रन करवाइए। अबर वैल्यू अलग डालिए, 4 डालते हैं वैल्यू, 4 डालते हैं और कुछ अलग वैल्यू लेते हैं, 8 डालते हैं। तो अबर आया 16। फिर से रन करवाइए, यानी जितना बार चाहें उतना बार आप रन करवा सकते हैं। जितना बार चाहें उतना बार आप रन करवा सकते हैं, जो वैल्यू चाहें उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। एक और प्रोग्राम बताए थे, उसको भी देखिए। चलिए देखिए, अबर ये निकालना हमको क्या, एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए सेम प्रोग्राम लिखे हैं, बस इसमें फार्मूला चेंजिंग किए हैं, बोर्ड पे भी बताया गया आपको। तो देखिए ये प्रोग्राम को अगर आप रन करवाइएगा तो रेडियस मांगेगा और क्या निकाल के देगा, एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए रन करवाते हैं, आप वहाँ से भी रन करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे मांग क्या रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। हम रेडियस कितना डाल दिए, 8। अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकाल के दिया, एरिया ऑफ स्फीयर। कोई भी रेडियस डालिए आप। अगर हम रेडियस कितना डाल दिए, 6, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकाल के दिया, एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस तरीके से दोनों प्रोग्राम जो अभी बोर्ड पे बताया गया, दोनों को हम सॉल्व करके बता दिए। अगले क्लास में हम नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाबू अच्छे से रहना और थोड़ा मोड़ा पढ़ना, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ओके, गुड बाय। It's on 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Get that money, nigga, that my man.